लोग इतनी जल्दी आ गए? तुम दोनों यहीं रुको, मैं आती हूँ। एक मिनट माँ सुनो ना, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे यार, ये माँ करण सर और करीना मैम को कैसे हैंडल करेंगे अकेले में? करण और करीना कुंडली बाग हॉल में क्या कर रहे हैं? दादू, करण सर की मेहंदी सेरेमनी हो रही है। उन लोगों ने हमारा हॉल धोखे से बुक किया है। माँ अकेले हैंडल नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ माँ के साथ। कोई जरूरत नहीं, तू बैठ जाओ चुपचाप यहाँ, कोई नहीं जाएगा। सरला गई है, वो सब देख लेगी। ओहो सरला, इतना चिल्ला क्यों रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप इस हॉल से बस बाहर निकली। तुम चाहती हो ना कि हम सब यहाँ से चले जाएं, ये सब कुछ बंद हो जाए? चाहती हो ना तो मेरे साथ चलो अभी। रुकिए करीना जी, क्यों लेकर आई हैं आप मुझे यहाँ पर? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सरला अरोरा? मैं इतने अच्छे से डांस कर रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी, क्यों स्टॉप करवाया मेरा डांस? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों हमारी सेलिब्रेशन को बर्बाद करना चाहती हो? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो हमें? चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इसी समय मेरे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल से बाहर चले जाइए। प्लीज चले जाइए अभी। सॉरी, नहीं जा सकते, क्योंकि आज के लिए हमने तुम्हारा ये हॉल बुक किया है। आपने हॉल बुक नहीं किया है, किसी और की बुकिंग है। आपको समझ में नहीं आता? मेरी खुद आपने किसी और से अपने लिए ये हॉल बुक करा है। वो इंसान जिसने बुकिंग की वो बुकिंग आपके लिए थी। करीना जी, कल मॉल में तुमने मुझे बहुत सुनाया था, बहुत इंसल्ट की थी मेरी। उस वक्त मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाई तुमसे, लेकिन मैंने सोच लिया था बदला तो मैं लेके रहूंगी। इसीलिए आज के दिन तुम्हारा ये कुमकुम भाग्य हॉल मैंने बुक किया है। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के दिन तुम और तुम्हारी वो दोनों बेटियां हमें वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे अपने बाकी के गेस्ट को ट्रीट करते हो जो कुमकुम भाग्य हॉल बुक करते हैं। मेरी हर बात मानोगे। मैं अगर तुम लोगों से कहूंगी उठो तो तुम लोगों को उठना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोगों से कहूंगी बैठो तो तुम लोगों को बैठना पड़ेगा। मेरे हर गेस्ट की देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के लिए ये हॉल मैंने बुक किया है। रिमेंबर, डबल पेमेंट। इसीलिए जैसा मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे करीना जी, बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। करना पड़ेगा सरला अरोरा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम शायद अब तक मुझे जानती नहीं हो। कोई मेरी इंसल्ट कर जाए मैं उसे माफ कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करूंगी। अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी करीना लूथरा नहीं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। माँ आपने बात की उन लोगों से? वो लोग क्या गलती से घुस आए हैं क्या? जेकर गलती से घुस आए ना तो बहुत ही घटिया हरकत करी है। अरे सरला, वो गलती से ही घुसा है ना। अरे सब पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं? माँ बताओ ना यार, क्या कहा उन लोगों ने? हाँ प्रीता, वो सारा कैश निकाला था ना मैंने बैंक से, वो कहाँ रखा है? माँ आपकी अलमारी में। अलमारी की चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मेरे पास है, तूने दी थी, ये ले। एक मिनट माँ, बताओ तो सही, यहाँ हो क्या रहा है? बहन जी, अरे चल क्या रहा है यार? ये माँ इतनी अपसेट और इतनी गुस्से में क्यों है? गुस्से में नहीं होंगी क्या? लूथरा फैमिली से मिलकर आ रही है और हम सबको पता है कि लूथरा परिवार से कोई भी उनके सामने आ जाए तो
माँ को कितना गुस्सा आता है। ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये लूथराज हमारे कुमकुम भाग्य हॉल में आए क्यों हैं? पीछे हमारी किस्मत खराब है, धोखे से हॉल बुक कर लिया। वो सिंघानिया और कोई नहीं, इन लूथराओं का ही आदमी था। फोन करके बुकिंग करी ताकि करण और माहिरा की मेहंदी हमारे हॉल में हो सके। एक नंबर के धोखेबाज है। हमें हमारी औकात दिखाना चाहते हैं। देखना, मैं अभी जाकर ना ये पैसे उनके मुंह पर मारूंगी और उन्हें कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल से बाहर निकालती। हाँ मम्मा आप शांत हो। एक मिनट माँ मेरी। करना जी, सॉरी, may I just borrow her for a minute? मुझे आपसे बात करनी थी। श्योर, एक्सक्यूज मी। हाँ रमोना जी करना जी, मैंने ये पूरा हॉल देख लिया। ये खन्नास के रेपुटेशन को सूट नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये हॉल बिल्कुल पसंद नहीं आया। रमोना जी, दिस हॉल इज वेरी डाउन मार्केट फॉर द लूथरास टू, बट क्या करें, मजबूरी है। एक्चुअली कल मैं और माहिरा मॉल गए थे शॉपिंग करने और ये अरोराज आए थे वहाँ पे। उन्होंने बहुत बेइज्जती की मेरी और माहिरा की। मैं इस इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये हॉल बुक किया है। करण और माहिरा की मेहंदी यहाँ हो जाने दीजिए। शादी बहुत ही अमेजिंग तरीके से होगी, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके देन, आई एम इन विद यू। थैंक यू सो मच रमोना जी। ये लीजिए आपके पैसे और आप इसी समय कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल से बाहर निकल जाइए। एक्चुअली सरला, मैं इस हॉल से बाहर नहीं जा सकती। इस हॉल को आज के लिए मैंने बुक किया है। डबल पैसे देके, रिमेम्बर? रमोना जी, प्लीज काउंट द मनी। या श्योर। करीना बुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा, ये सरला अरोरा मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। एनीवेज बेटा, तुम एक काम करो, भाभी को फोन करो, पूछो कहाँ पहुंचे हैं। एक्चुअली भाभी, माहिरा, समीर और कृतिका साथ में आ रहे हैं, अब तक आए नहीं हैं। जस्ट फाइंड आउट कहाँ हैं वो लोग। जी बुआ। करीना जी, आपने तो कहा था यहाँ पर 6 लाख होने चाहिए, यहाँ पर तो आधा भी नहीं है। वो बाकी पैसे डेकोरेशन में खर्च हो गए। अच्छा, आप ये बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं एंड यू वांट कि हम इस डेकोरेशन के लिए पे करें? सरला अरोरा, ये लो अपने आधे अधूरे पैसे। अगर ये बुकिंग कैंसिल करनी है ना, तो मेरे पूरे पैसे वापस करो, वो भी अभी। मैंने आपसे कहा ना, कल मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। सारे पैसे मतलब डेकोरेशन में जो लगे हैं वो भी। लेकिन अभी आप इस समय यहाँ से चले जाइए प्लीज। चिल्लाना बंद करो। एक मिनट, ये देखो, ये तुम्हारी सिग्नेचर है ना? तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं? भूल गई, होता है कभी कभी। मैं याद दिला देती हूँ। आज सुबह को एक आदमी आया था ना तुम्हारे घर में, रिमेम्बर? एडवोकेट सिंघानिया। अरे आपसे ही तो बात हो रही थी। हाँ जी बोलिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे बॉस बहुत प्रोफेशनल है, पेपर वर्क में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं हो जाता वो वेन्यू में नहीं आएंगे। पर रसीद वगैरह तो हमने भेज दी थी, बिटिया ने भेजी थी कल। उन्होंने कहा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं हो जाता वो वेन्यू में नहीं आएंगे। उन्हें इस बात की पूरी तसल्ली चाहिए कि कहीं आप ये बुकिंग कैंसिल ना कर दें। तो प्लीज़ क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देंगे? दीजिए। वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, आपके बॉस वाकई बहुत सनकी हैं। ये लीजिए, अब ठीक है? थैंक यू। मुझे समझ जाना चाहिए था। आपने जानबूझकर हमें इसमें फंसाया। सब मेरी गलती है। चलो अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया। अब मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट ना नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके हिसाब से तुम आज का ये फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जा सकती हूँ। आपको मुझे करीना जी जहां ले जाना है वहां ले जाइए। मैं कोर्ट में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप अभी यहाँ से निकलिए। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मैंने तुम पे केस किया ना सरला अरोरा, तो तुम केस के पैसे नहीं भर पाओगी। आज तुम मुझे पैसे देने के लायक नहीं हो।
मेरे साथ केस लड़ोगी? समझदारी इसी में है कि चुपचाप मुझे ये फंक्शन करने दो, वरना मैं तुम्हारे इस कुमकुम भाग्य हॉल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप कैसे बात कर रही हैं मेरी मम्मा से? और क्या साइन हुआ है? आई एम श्योर आपने धोखे से साइन करवाया होगा मेरी मम्मा से, और हमने तो आपको ये हॉल की बुकिंग दी ही नहीं है, तो आप कैसा क्या केस कर लोगे हम पर? और अगर आपने किया भी ना करीना मैम, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सृष्टि बस कर। इन्होंने कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल बुक किया है ना, तो इन्हें करने दे अपने फंक्शंस, लेकिन हम इनकी खातिरदारी करें या ना करें ये हमारी मर्जी है। इनका फंक्शन होने दें, लेकिन हम यहां फंक्शन में नहीं रुकेंगे। चल। अरे मम्मा, एक मिनट मेरी बात तो सुनो यार। चल सृष्टि। माँ, नहीं, अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, प्रीता यहाँ नहीं होगी, तो यहाँ आने का फायदा क्या? उसे अपनी खुशी कैसे दिखाऊंगा? माँ, मैंने तुझे मना किया था ना। माँ, मैंने मना किया था ना कि यहीं पर सब लोग रुको, मैं आती हूँ, लेकिन सुनना नहीं। क्यों आई तू मेरे पीछे? क्यों आई तू सृष्टि? अरे सरला, तेरे हाथ में ही पैसे, तूने उन लोगों को वापस नहीं दिए क्या? नहीं लिए उन्होंने पैसे, बीजी नहीं लिए। नहीं लिए पैसे? अरे मम्मा, साफ साफ दादू को क्यों नहीं बताती कि उन धोखेबाजों ने हमारे साथ किया क्या है? पहले तो हमारा हॉल बुक कर लेते हैं, हमें बताया तक नहीं, या यूं कहो तो हमें पता भी नहीं चलने दिया। और जब मम्मा ने उनको हॉल के बाहर जाने को कहा तो पता ही करना मैम ने क्या किया? नहीं मतलब वो हमारी औकात के बारे में बात करती रहती है, लेकिन आज मुझे उनकी औकात के बारे में पता चल गया कि वो कितने पानी में। अरे साफ साफ बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दादू, मम्मा ने उनको बाहर निकलने को कहा, लेकिन पता है करीना मैम ने क्या किया? उन्होंने मम्मा को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है जिसमें मम्मा के सिग्नेचर्स हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम ना ही उनकी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं और ना ही चाहते हुए हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। और पता है अगर हमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो वो लोग उल्टा हम पर केस ठोक देंगे। अरे मम्मा को धमकी दिए करीना मैम ने कि हमारा कुमकुम भाग्य हॉल हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देगी। और मैं सृष्टि, एक शब्द और बोला मैं तो खाएगी मेरे हाथ से। चुप हो जाने सृष्टि। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जिसकी वजह से हम उन्हें कुमकुम भाग्य हॉल से निकाल नहीं सकते या बुकिंग कैंसिल नहीं करा सकते, तो करने दो ना। जो कर रहे हैं, जो भी फंक्शन करना है करें और जाए, जैसे बाकी क्लाइंट्स होते हैं। हमारे लिए वो भी एक क्लाइंट है, हम ये सोचेंगे ना। क्लाइंट है सिर्फ हमारे लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, वो कुछ भी करे फर्क पड़ता है। गलती मेरी है, मुझे बुकिंग नहीं लेनी चाहिए थी। इतने सालों में कभी भी किसी क्लाइंट की बुकिंग मैंने उनसे मिले बिना नहीं की है। फोन पर बुकिंग कर दी, मिली भी नहीं क्लाइंट से, पैसों के लालच में आ गई। डबल पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। हमेशा हमेशा चाहेगी अपनी बच्चियों को थोड़ी सी खुशी दे दो। सोचा पैसे मिल रहे हैं तो ड्रेस आ जाएगी, कुछ और सृष्टि के लिए ले लूंगी और पैसों से थोड़ी खुशियां खरीद लूंगी, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप हमें बहुत खुशियां देते हो, बहुत खुशियां देते हो, और जरूरी थोड़ी है कि खुशियां पैसों से ही हो या सुंदर ड्रेस पहनकर ही मन खुश हो। हमारी तो सबसे बड़ी खुशी यही है ना कि हम सब लोग एक साथ हैं। जिंदगी में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है माँ। और तूने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे बाकी क्लाइंट आते हैं और फंक्शन करते हैं ना, हाँ तो ठीक है, हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा, हम उनकी खातिरदारी नहीं करेंगे। जैसे बाकी क्लाइंट आते हैं, फंक्शन करते हैं, उन्हें करने दो। जो थोड़े बहुत नौकर है ना वहां पर, वो सर्विस कर देंगे। हम में से कोई भी वहां पर उनकी खातिरदारी करने नहीं जाएगा जब तक वो अपना फंक्शन खत्म करके वहां से जाएंगे नहीं ना। हम लोग कोई भी वहां नहीं जाएंगे। ठीक है माँ। तकलीफ हो रही है ना? नहीं, क्या तकलीफ? माँ, वो करण अपनी मेहंदी करे, कोई भी फंक्शन करे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग कान खोल के सुन लो, उस हॉल में कोई नहीं जाएगा, और सृष्टि खास करके तू। अरे सरला, 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 मेरी बहादुर बहू है ना, आज तक कभी किसी से नहीं हारी, तो मुझसे भी नहीं हारी। तू आज कैसे हार गई बेटा? कैसे हार गई? कैसे टूट गई? मैं हार गई बीजी, मैं हार गई बीजी, मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ मैं बीजी। कितनी कोशिश करती हूँ अपनी बच्चियों के लिए खुशियाँ खरीद सकूं, लेकिन नहीं बीजी, हमेशा दुख की आदत है बीजी। मैंने बहुत कोशिश की कि उन लूथराओं को हॉल से बाहर फेंक दूं, लेकिन नहीं कर सकी। ये प्रीता कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बाकी पार्टी है समझो, पर मैं जानती हूँ बीजी कि फर्क पड़ता है। वो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन अंदर से कितना दर्द है ना उसके सीने में, मैं समझ सकती हूँ। मैंने पैदा किया उसे बीजी, उसकी आंखों में वो दर्द देख सकती हूँ मैं नहीं मानती ना करण और उसकी शादी, लेकिन वो मानती है। आपने देखा ना, वो उसने अभी तक सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं निकाला है करण के नाम का। मैंने कितनी कोशिश की कि उसकी शादी पृथ्वी से हो जाए, लेकिन बीजी धोखा दिया है करण ने उसे हर बार, पहले वहां मंडप पर आकर, और अब आज धोखे से हमारा हॉल बुक कर लिया ताकि माहिरा और उसकी मेहंदी वहां हो सके। मेरी बेटी को दुख देने के लिए बीजी, मेरी बेटी को दुख देने के लिए, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती बीजी, कुछ भी नहीं। आपको पता है ना बीजी कि सालों पहले हमने ये कुमकुम भाग्य हॉल कितनी मुश्किलों से खोला था। घरों में जाकर ऑर्डर लिए थे, सिर्फ इसलिए कि जिन बच्चों की शादियां इस हॉल में हो, वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू करें, उनके परिवार उनके साथ अपनी आगे की जिंदगी वो कस्में लेकर शुरू करें। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था बीजी कि इस हॉल की वजह से मेरी अपनी बच्ची की जिंदगी में सिर्फ आंसू आएंगे। बीजी वो लोग वहां पर खुश है, लेकिन प्रीता अंदर ही अंदर कितना रो रही है बीजी, और मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही बीजी। हमेशा सबको खुशियां दी है उस हॉल में, लेकिन अपनी बच्ची के दुख का कारण बन गई मैं बीजी। सरला, मैं समझ सकती हूँ, तू रोना चाहती है, रो ले, जी भर के रो ले, लेकिन एक बात ध्यान रख, तेरे रोने की आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर प्रीता अगर वो सुनेगी उसको बहुत दुख होगा, वो टूट जाएगी। उसने अपनी माँ को एक बहादुर की तरह देखा, हमेशा लड़ने वाली, तुझे टूटते हुए नहीं देख पाई। और बेटा, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कुछ जानती ही नहीं? मैं सब जानती हूँ, लेकिन क्या करें, आदमी हालात से लड़ सकता है, लोगों से लड़ सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं। किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही, किस्मत ने हमें हरा दिया है, इसलिए हमारी हर चीज उल्टी हो जाती, तभी तो ये दुख हम देख रहे हैं। नहीं सरला, तुझे टूटने से बचना हो, बहुत दुख में, पर तेरी बच्ची भी तो तेरे से ज्यादा दुख में है। वो अपना दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी माँ का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेटा, टूट जाएगी, उसे संभालना होगा।